शिव, मैं ज्योतिषाचार्य सतीश कुमार मेहता आप सभी का एसके एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक रोचक विषय लेके आया हूँ, जहाँ पर जानेंगे भावों का फल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का ये वीडियो। हमने पहले वीडियो में भाग 1 के अंदर भावों का फल प्रथम से चतुर्थ भाव तक का समझा। आज हम भाव 5 से लगा करके अष्टम भाव तक का समझेंगे। पंचम से अष्टम भावों के फल के बारे में जानेंगे। पहले हमने समझा था प्रथम से चतुर्थ भाव। आज हम पंचम से अष्टम भाव के अंदर शुभ ग्रह होने पर और कोई दुष्ट ग्रह शनि, राहु, केतु जैसे हों, उनका फलों का क्या प्रभाव रहता है, क्या फल परिणाम मिलेंगे भाव के अनुसार। तो चले शुरू करते हैं। अब हम पंचम भाव, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। पंचम भाव किसको कहते हैं? पहले लग्न को प्रथम कहते हैं, दूसरे को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, पांचवा भाव। यहाँ से गिनते हैं तो ये पांचवा भाव आता है। यहाँ अगर कोई ग्रह बैठा हो पांचवें भाव में, यहाँ से गिनने पर यहाँ पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो क्या परिणाम देता है, अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका परिणाम क्या आता है। तो मैंने लिखा है इसमें कि बुद्धि, पंचम भाव व्यक्त करता है बुद्धि को। कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान है, अगर हमें देखना है तो हम इस भाव को देखेंगे कि उसकी बुद्धि कितनी है। पंचम भाव है, यहाँ कितने भी नंबर हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 लिखा है। आपकी कुंडली में हो सकता है वो 8 भी हो, 10 भी हो, 12 भी हो, 4 भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाव पंचम ही रहेगा। यहाँ से गिनने पर पंचम भाव, पंचम भाव बुद्धि का होता है। यहाँ कोई ग्रह अगर अच्छा शुभ ग्रह है, इसका मतलब उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, प्रतियोगिता परीक्षा में जल्दी पास हो जाएगा, अच्छे परिणाम आएंगे, उसकी बुद्धि तीव्र चलेगी, चालाक होगा, विवेकशील होगा। ये सारे गुण पंचम भाव से आते हैं। इसके अलावा हम और बात करें संतान, अगर शादी हो जाती है उस बच्चे की, किसी की, तो पंचम भाव से उसके संतान के बारे में पता चलता है कि उसकी संतान सुख देगी, उसकी संतान कितनी होगी, उसकी संतान अच्छी है या बुरी है, कैसी संगति की है, उस तरह के सारे गुण बच्चों के सारे यहाँ से जान सकते हैं। तो उस भाव को संतान के लिए भी काम में लिया जाता है। इसी भाव से लॉटरी के बारे में समझ में आता है। कई बार मैंने कहा था कि आकस्मिक लाभ देने वाला राहु और केतु होते हैं। अधिकांश राहु और केतु लॉटरी के लिए सबसे जिम्मेदार माना जाता है। तो पंचम भाव यहाँ कौन से ग्रह पड़े हुए हैं उसके आधार पर लॉटरी खुलती है। यहाँ कई लोग पूछते हैं कि सट्टा लगाएं या नहीं लगाएं। हम पैसा लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ ग्रह पंचम भाव में देखा जाता है। शेयर मार्केट के लिए भी अगर सफलता चाहते हैं तो पंचम भाव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद प्रतिभाशाली, ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, बुद्धिमान है, उसके लिए भी पंचम भाव बहुत जरूरी है। यहाँ ग्रह कौन सा पड़ा है, यहाँ किसी की दृष्टि इस पर किसकी पड़ रही है, ये भी देखा जाएगा, वो बाद में समझेंगे। इसके बाद में कुशलता, योग्य, कुशल, नेतृत्व पावर है, लीडरशिप है, वो भी पंचम भाव है। क्योंकि लीडरशिप के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, सबको कंट्रोल करने की जरूरत होती है और खुद अनुशासित होना चाहिए, वो गुण यहीं से मिलता है। इसलिए यहाँ पड़े हुए ग्रहों के आधार पर, यहाँ दृष्टि के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कैसा बुद्धिमान है। सारी जानकारी पंचम भाव से है। अब हम आते हैं छठे भाव पर। छठे भाव से हम क्या जाने, यहाँ कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो उससे क्या जाने, इसमें क्या होने वाला है, क्या चीजें परिणाम देगा। तो रोग देता है, ये बीमारी का घर है। यहाँ से पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना बीमार रहेगा, क्या बीमारी आएगी, किस तरह की बीमारी होगी। सारे छठे भाव में यहाँ पड़े हुए ग्रह के यहाँ दृष्टि पर पता चलता है। इसके बाद शत्रु, उसके कितने दुश्मन होंगे, ये सारी चीज़ें छठे भाव से पता चलता है। इसके बाद घाव, जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो घाव कई बार इतने गंभीर हो जाते हैं कि कैंसर तक रोग हो जाता है। ये छठा भाव जो घावों का भी संबंध रखता है। इसके अलावा रिश्ते में देखें तो काका, मामा, ये सारे रिश्ते कि आपके काका मामा का सुख है या नहीं है, कितना है सुख,
बनती है या नहीं बनती है, सारी जानकारी हम छठे भाव से कर सकते हैं। मन संताप, अंदर ही अंदर चिंता। कई बार क्या होता है, संताप, संताप का मतलब ये होता है कि कोई काम पहले हमने गलत कर दिया, वो बार बार हमें रिपीट होकर टेंशन देता रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सारा दुख छठे भाव से उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी यहाँ ग्रह हैं उसके आधार पर ये सारे परिणाम छठे भाव से आते हैं। अब हम आते हैं सातवां भाव अर्थात सप्तम भाव। यहाँ से गिने तो सप्तम भाव आता है। यहाँ से पत्नी, उसके शादी होने के बाद पत्नी कैसी मिलेगी, उसका रंग रूप क्या होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, कैसे बर्ताव वाली होगी, इसके बाद शादी टिकेगी नहीं टिकेगी, तलाक होगा, यहाँ विधवा होगा, यहाँ सारी कंडीशन इस सातवें भाव पर उपस्थित ग्रह के आधार पर है। ग्रह कौन कौन से पड़े हुए हैं, यहाँ कहीं से भी दृष्टि इस भाव पर किसकी है, उसके आधार पर हम सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसके बाद रंग गुण सब, पत्नी क्या स्वभाव, लिंग, सारी चीज़ें हम इसके द्वारा जान सकते हैं कि उसके पारिवारिक लाइफ कैसी होगी। दूसरा एक और है, जहाँ लिखा नहीं है मैंने, कि व्यापार के लिए देखना है कि व्यापार कैसा चलेगा, धंधा, तो ये सप्तम भाव धंधे के लिए भी है। पार्टनरशिप, किसी की पार्टनर कर रहा हूँ बिजनेस में, तो वो कैसा रहेगा, ये भी सप्तम भाव से ही पता लगाया जा सकता है। तो ये अति उत्तम पारिवारिक लाइफ के लिए अति उत्तम माना जाता है सप्तम भाव, और यहीं से देखा जाता है तलाक, विधवा, सारी चीज़ें। इसके बाद अष्टम भाव, अष्टम भाव पे हम आते हैं तो शादी के बाद में ये सेकंड हाउस है अर्थात आठवां घर है। ये शादी से कितना धन मिलेगा उसको, ससुराल से सुख मिलेगा, कितना धन मिलेगा, ससुराल से सुख है या नहीं, ये भी पता लगा जा सकता है। इसके अलावा रिश्वत, कई लोग रिश्वत से जेल चले जाते हैं, ये जेल भेजने के लिए ये भी है। तो रिश्वत लेने की है जो प्रवृत्ति है वो भी यहाँ अष्टम भाव में ग्रह पड़े हैं इस पर। जल यात्रा, लंबी लंबी जल यात्रा करना, जहाज़ों में घूमना, पानी से संबंधित जो भी यात्राएं हैं वो सब ये अष्टम भाव से देखा। चिंता, व्यक्ति चिंताओं में डूबा रहता है, ख्यालों में डूबा रहता है, डीप थिंकिंग करता रहता है, एक न एक विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं और खुद दुखी रहता है। ये अष्टम भाव है जो दुखी ही रखता है, चिंताग्रस्त बनाए रखता है। इसके बाद यहाँ से भी शत्रु को देखा जाता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शत्रु ज़्यादा इसी में देखा जाता है, इसमें भी शत्रु देखे जाते हैं। विदेश यात्रा, ये जितने भी अपने विदेश की यात्रा हैं, एयर जो यात्रा हैं जितनी भी, वो सारी अष्टम भाव से देखा जाता है। और ये आयु का कारक भी है, यहाँ मौत का कारक, आपकी उम्र कितनी है, इसी भाव से देखा जाता है। ये भाव उम्र का सबसे बेहतर माना जाता है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना उम्र रहेगी, उसकी कब मृत्यु होगी, सभी इसी भाव से देखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को, आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मैं ऐसे वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस